अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें पूरा देश एक मुखी दिखाई दिया। अगर ऐसी युद्ध के हालात बनेंगे तो पाकिस्तान 1 या 2 दिन से ज़्यादा इसको झेल नहीं पाएगा। भारत में सबसे पहला धर्म मानवता को माना गया है और मानवता की रक्षा के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, इसके लिए भारत सरकार को साधुवाद है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर आज पूरे भारत के लिए बड़े गर्व का दिन है। इसलिए भी गर्व का दिन है कि मैंने पहली बार जो जिस तरह से भारत में एक भाषा चलती है कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, वो जात पहली बार हमने देखा है कि वास्तव में आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। और उसके बावजूद सभी मुस्लिम बंधुओं ने, जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके भाषा में कभी देश के प्रति या समाज के प्रति समर्पण का भाव कुछ कम रहता है, एक जाति विशेष के लिए विशेष रहता है, लेकिन अब की बार मैं उन सब नेताओं को धन्यवाद दूंगा, उन सब लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस देश के साथ खड़े होने का मन किया। और आज जो मोदी जी ने क्या किया है उसके लिए सब ने आगे बढ़ के उनसे आग्रह किया कि आप कुछ बड़ा करो, पूरा देश आपके साथ है। और उसी शक्ति के आधार पर उन्होंने जो ये परिणाम दिया है, हम सबको एक गर्व महसूस होना चाहिए कि तीनों सेनाएं रात को 2 बजे से पहले दुश्मन देश के इलाके में घुसते हैं, 9 जगह अटैक करते हैं, 7 एक लश्कर के ठिकानों पे होता है, 2 उन ठिकानों पे होता है, और सैकड़ों लोगों से ऊपर उन आतंकवादियों का खात्मा करके और भारत की सेना वापस सकुशल लौट के आती है। और उसके साथ भी पूरा जो कार्यक्रम चल रहा था उसको पूरा रात को बैठे बैठे मोदी जी पूरे समय तक देख रहे हैं। ये सब जो स्थितियां खड़ी होती हैं, आज पूरा देश एक साथ खड़ा है। कभी हर बार होता आया है, सर्जिकल स्ट्राइक के समय, एयर स्ट्राइक के समय कई नेताओं को एक खुजली रहती थी और उन्होंने बार बार पूछा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, उसके प्रमाण दो। और अब की बार पूरा देश ये मानता है कि वास्तव में ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत का सिंदूर है, उस सिंदूर को विश्व पे लगाने का जो काम किया है, उसके लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जीवन भर हम उनके पाए किसी तरह बने रहेंगे, क्योंकि वो इस देश के लिए हैं और हम उनके लिए हैं। आज हमारा देश सबसे ऊपर दिखाई देता है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। सर, हमारे देश में जो आक्रोशित जनता थी, उनका आक्रोश क्या अब शांत हो जाना चाहिए या फिर अभी भी आक्रोशित रहना चाहिए उन्हें? देखो, जनता का आक्रोश तो शांति इसलिए नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये घटना करने वाले वो लोग ठिकाने पे बैठे थे, वही लोग नहीं हैं। इनके पीछे भी बहुत सारी आतताई शक्तियाँ हैं जिनका खात्मा होना चाहिए, जिनके बारे में पता लगना चाहिए। और कुछ असामाजिक तत्व है हमारे घर में भी बैठे, उन सब का भी सफाया होना चाहिए। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे सामान्य जन से आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी के आग्रह पे हमें मॉक ड्रिल के विषय जब भी खड़ा होता है तो हम सबको इसका सहयोग करना चाहिए। सहयोग इसलिए करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं देश हित में कोई कार्यक्रम होने वाला है और उस मॉक ड्रिल के माध्यम से हमें विश्व को मैसेज देना है और उन दुश्मनी शक्तियों को महसूस करवाना है कि वो कोई भी कदम उठाए, उस कदम का हम जवाब देने के लिए हमारा सामान्य जन से ऊपर तक के सब लोग इसके साथ हैं। मैं इसे जोड़ते हुए आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे जो कल तक लोग बोलते थे ना कि ये सेना में इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, आज जो 4 साल के सैनिक बन के आ रहे थे, वो 4 साल के सैनिक इस देश में इसलिए आवश्यकता है कि आज मॉक ड्रिल के समय आज कोई विश्व की कोई आतताई शक्ति हमें डराने की, सताने की कोशिश करती है, तो हम सब के बीच में से कोई निकल के आता है और वो हमारी सुरक्षा के लिए आगे खड़ा होता है। हम उसके नेतृत्व में आगे काम करने का मन बनाते हैं। ये सब उसी एक एटीट्यूड के माध्यम से, उसी एक व्यवस्था के माध्यम का हिस्सा था। सर, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता कि सभी इस कल की घटना से खुश हों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मन में यह सोच रहे हैं कि कल जो हुआ वह गलत हुआ। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं फिर बता देता हूँ कि अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें पूरा देश एक मुखी दिखाई दिया है और सभी लोगों ने
जो घटना घटी थी 28 को उसका विरोध किया था। आज की घटना का कोई विरोध करे ऐसा मुझे लगता नहीं, और जो विरोध करता है उसके बारे में तयशुदा मानना चाहिए कि उसका भारत के प्रति प्रेम नहीं, उसका किसी समाज के प्रति प्रेम है, किसी विदेशी आतताई शक्तियों के प्रति प्रेम है। और मैं तो मोदी जी से आग्रह करूंगा, ऐसे लोगों को भी वो राह दिखानी चाहिए जिस राह को वो ठीक से समझ पाते। देखिए, जिस तरीके से पहलगांव के अंदर भारतीय नागरिकों को टारगेट बना के धर्म के आधार पे उनको मारा गया, और साथ में इस तरीके से खुली चेतावनी दी गई कि जाके अपने देश को बता देना कि हम आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको पनाह देने का काम पाकिस्तान ने किया था, जिसकी वजह से बदला लेने के लिए पूरा भारत एकजुट स्वर में कोशिश कर रहा था, मांग कर रहा था सेना से और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी से। तो कल रात को जो एयर स्ट्राइक के द्वारा इनके आतंकी अड्डों को नेस्ता नाबूद भारतीय सेना ने किया है, वो काबिल तारीफ़ है। आज के ज़माने में ये मैसेज हमेशा जाना ही चाहिए कि आपको अगर आतंकवाद का कोई समर्थन करेगा तो भारत उसका कड़े से कड़ा जवाब देगा। सर ये तो बिल्कुल ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान इसका समर्थन नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान पूरा समर्थन कर रहा है। और जैसा कि देखा गया है कि कल के दिन पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ है, कल के दिन पाकिस्तानी आतंकवादी इलाके जो हैं वहाँ पर एक आक्रमण हुआ है और उसी को टारगेट बनाया गया है। सर कुछ लोग हमारे देश के भी हैं जो इस बात से बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, दुखी हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस वक्त ये पहली बार हुआ है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक साथ ये मांग की थी कि हम भारत की सेना के साथ खड़े हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी ये साफ मैसेज किया था कि सेना के साथ में उनको ही खुली छूट दी गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद को इस तरीके से देखते हैं कि नहीं ये गलत है, इन मानवता के नाते ये किया जाना गलत है, पर ऐसा नहीं है। जब आप सामने से प्रहार करोगे तो बचाव के लिए कुछ न कुछ भारतीय सेना करेगी, और ये कड़ा मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कार्रवाई के जरिए दिया गया है, वो उचित है। पूरे देश में खुशी का माहौल है, हर एक भारतीय नागरिक चाहता है कि वो पूरे भारत में आराम से कहीं भ्रमण करे तो उसको किसी तरीके का आतंकवाद के सामना नहीं करना पड़े। सर फिलहाल की स्थिति की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका परिणाम आप क्या समझते हैं? नहीं, ऐसा है कि इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। अब मैं न्यूज़ चैनलों में पढ़ रहा था, सुन रहा था कि पाकिस्तान ने कहा है कि भाई आप इन हमलों को रोक दो तो हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। कुछ सीमावर्ती इलाकों में जारी है फायरिंग भी, पर इसका परिणाम मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होगा, उधर से कोई जवाब आएगा, क्योंकि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि आतंकवादी को पनाह है। जबकि जो भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है वो केवल और केवल नागरिकों को नहीं टारगेट करते हुए उनके आतंकवाद के अड्डों के ऊपर की गई है, तो इनसे क्लियरिफिकेशन कोई नहीं दे पाएगा। सर अब नुकसान की बात करें तो आपको क्या लगता है, भारत देश को कुछ ज़्यादा नुकसान होगा या पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है? भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है, और अगर ऐसी युद्ध के हालात बनेंगे तो पाकिस्तान 1 या 2 दिन से ज़्यादा इसको झेल नहीं पाएगा। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वहाँ नेता की नहीं आर्मी की चलती है, और आर्मी की वजह से ये सारी चीज़ें तख्ता पलट की साजिशें हो रही है। बाकी आतंकवाद को समर्थन करने वाला अभी वर्तमान में पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद को समर्थन कर रहा हो। सर अब मानसिक स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान की मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आर्थिक स्थिति भी खराब है, और शक्ति के रूप में तो खैर उन्हें केवल भ्रम है, मुझे लगता है, और कुछ नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है कि हमारे देशवासियों को भी कुछ आक्रोशित और रहना चाहिए? देखिए, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं हो जाता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उसको विश्व पटल के जो बड़े देश हैं उनके सामने रखा गया है, तब तक ऐसी हरकतें होती रहेगी। पर यह बहुत अच्छी है कि लगभग 10 साल से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद से हमले बिल्कुल रुके हैं। 1-2 हमलों का जब कोशिश की गई तो उसका कड़ा मैसेज उसके द्वारा दिया गया कि अब हम किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आक्रोश बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके से पहलगांव में 22 अप्रैल को बच्चों को सामने नागरिकों को मारा गया, मात्र 5 दिन पहले जिसकी शादी हुई है उसके पति को उसकी आंखों के सामने मारा गया, तो ये आक्रोश बिल्कुल जायज़ है, और पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था, और सब लोग ये चाहते थे कि इसका कड़ा मैसेज दिया जाए, जो आज हमें तड़के सुबह मिला भी।
सर इसके अलावा आपको क्या लगता है, इससे भी कड़ी कार्रवाई अभी और करनी चाहिए? हाँ, अभी जब भी आतंकवाद के ऐसे छोटे भी घटनाएं होती है तो बिल्कुल कड़ा मैसेज के द्वारा ही इसको रोका जा सकता है। जैसे कि कल के दिन हमारे भारत सरकार द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और जिसके द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला किया गया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो मिशन था वो बहुत सराहनीय कार्य था। जिन आतंकवादियों ने, जिन मानवता के शत्रुओं ने अपने भारत की माँ बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा, उनको उसका जवाब देने के लिए, उन आतंकवादियों को उसका जवाब देने के लिए जो भारत सरकार ने जो कदम उठाया वो ज़रूरी भी था, आवश्यक भी था और सराहनीय भी है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो कोई आदमी गलत करे उसको उसका दंड मिले। इस योजना के साथ में जो भारत सरकार ने जो कार्य किया है ये बहुत अच्छा कार्य था और हम भारत सरकार के साथ हैं, भारत के सभी लोगों के साथ हैं। भारत में सबसे पहला धर्म मानवता को माना गया है और मानवता की रक्षा के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, इसके लिए भारत सरकार को साधुवाद है। सर अभी भी हमारे सीकर के और हमारे देश के बहुत से लोग आक्रोशित हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भारत भूमि पे हमने जन्म लिया है। भारत भूमि से बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं है। हमारा जो भी धर्म है, चाहे मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, कोई भी धर्म नहीं है। सबसे पहला धर्म हमारा मानवता है और दूसरा धर्म हम देश के प्रति, हमारी जहाँ हम रह रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा और भाव अटूट होने चाहिए। चाहे सामने कोई भी हो, हम उस सरजमी के लिए, उस भूमि के लिए, अपने बलिदान के लिए अपनी सारी भावनाओं को पूरे ज़ोर शोर से उसकी सुरक्षा में लगानी चाहिए। ऐसी मैं भारत की सभी जनता से कामना करता हूँ। और सभी सनातन शब्द का अर्थ है सबके साथ और सबका हाथ और सबका विश्वास। तो सनातन भी ये कहता है कि सबसे पहला धर्म मानवता है और इसकी सुरक्षा में अगर कुछ भी किया जाए तो वो बहुत ज़रूरी है और सराहनीय है।